हेलो एंड वेलकम गाइस। आज ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन पे डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स के होते हैं। आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन, दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस मिलकर एक सिंगल सबस्टांस बनाते हैं। क्या चीज कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांस कंबाइन टू मेक अ सिंगल सबस्टांस। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, Mg प्लस O2 MgO। ठीक है, सिंगल सबस्टांस बना। H2 प्लस O2 H2O। CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कि उसमें क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सबस्टांस जब कंबाइन कर रहे थे तो एक सिंगल सबस्टांस बन रहा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सबस्टांस को जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे दो या दो से अधिक सबस्टांस बनते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एक आपका कंपाउंड था जिसको हम लोग ने तोड़ा, डिकम्पोज किया, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपका डिकम्पोजिशन 3 तरीकों से हो सकता है। पहला कि उसको हीट से डिकम्पोज कर दो, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा कि उसको लाइट से डिकम्पोज कर दो, जिसको हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब फटाफट तीनों के एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या, हीट से डिकम्पोज हो रहा है। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया था। जो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डिकम्पोज हो गया कैल्शियम कार्बोनेट जब हम लोग उसको हीट किए। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे, कि जब हम लोग H2O, वाटर एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है, तो वाटर को जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो हमने वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। हमने उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो क्या हुआ, H2 प्लस O2 दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो तीसरा है आपका कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय यूजिंग लाइट, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे इसका नाम ही है डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव का जगह ले लेगा। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो देखिए, इसमें कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या निकलेगा, ZnSO4 प्लस Cu। Zn ने Cu का जगह ले लिया क्योंकि Zn मोर रिएक्टिव था Cu से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, CuSO4 प्लस Fe। कॉपर सल्फेट को जब हम लोग आयरन से रिएक्ट कराएंगे तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो आयरन कॉपर का जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब इसमें क्या होता है, तो जब दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो अपना इस रिएक्शन में वो अपना आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड, ये दो कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब इसमें से आयंस एक्सचेंज करने का क्या मतलब है, तो देखिए
Na2SO4 का आयन क्या हुआ, मतलब इसका एक एलिमेंट क्या हुआ, Na हुआ, सोडियम सल्फेट का एक एलिमेंट सोडियम हुआ, बैरियम क्लोराइड का एक एलिमेंट क्या हुआ, बैरियम हुआ। तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, BaCl था तो Ba की जगह Na आ गया NaCl, प्लस Na2SO4 था तो उसका Na का जगह Ba ले लिया तो BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। आई होप यू क्लियर। अब हम लोग पांचवा पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग रिडॉक्स को पहले हम लोग तोड़ेंगे। रेड प्लस ऑक्स, लाल बैल। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब दोनों को हम लोग इंडिविजुअली समझते क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो हम लोग समझ लेंगे ऑक्सीडेशन है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो हम लोग समझ लेंगे ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन दो केसेस में होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए नहीं तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, और इसी का उल्टा है रिडक्शन। रिडक्शन दो केसेस में होगा, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए नहीं तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। और हर एक केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वहां रिडक्शन होगा ही। अगर ऑक्सीजन किसी में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो किसी से तो रिमूव होकर ही ना किसी में आया होगा। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन रिमूव भी हुआ है तो वहां रिडक्शन भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले ले रहे हैं हम लोग CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट में बनेगा आपका Cu प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए हमारा रिएक्टेंट में क्या था, CuO। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या हुआ, Cu, मतलब उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट में हमारा H2 था, लेकिन जो प्रोडक्ट में क्या आया, H2O, मतलब H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, चलिए, तो अब इसमें हम लोग चार टर्म देखना है हम लोग को। सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, सबस्टांस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, वो सबस्टांस, वो एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, अब सबस्टांस रिड्यूस, वो एलिमेंट जो रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज किया है लेकिन सेल्फ रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज दूसरे एलिमेंट को किया है लेकिन सेल्फ रिड्यूस हुआ है। उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस किया है लेकिन सेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, अब जैसे इसी इक्वेशन में हम लोग देख लेते, क्लासिफाई करते कौन क्या है। CuO प्लस H2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, Cu प्लस H2O। इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, H2। ठीक है, H2 लिख दिए। अब इसमें रिड्यूस्ड कौन हुआ है, CuO। CuO रिड्यूस होके Cu हो गया। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सेल्फ रिड्यूस हुआ है, CuO। CuO ही ना रिड्यूस हुआ और दूसरे को H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसने रिड्यूस किया है, मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, H2। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड सबस्टांस H2, रिड्यूस्ड सबस्टांस CuO, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO, रिड्यूसिंग एजेंट H2। होप यू गाइज आर क्लियर टू दिस टॉपिक। तो आज का लेक्चर बस यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडाइजेशन।